Hello students, welcome back to the class. So today in this I'll be discussing part 5 or paper 2018. The rest of the sets I have discussed in previous videos. If you have not visited them and if you want to have an idea, just do visit those videos. Also, if you have not joined live classes yet, do join them. You can get the information related to the live classes by visiting the website of the school. Furthermore, if you have not joined the target batch yet, just join it. The batch is targeting your RMS paper 2022. For more information, visit the website of the school. So, this will be our paper 2018 and part 5. Once again, before attempting any question paper, just read the instructions thoroughly. Coming back to the class, this will be our first class of today. And first question. A geometric representation showing the relationship between a whole number and its part is. एक whole number और उसके part में जो relationship बताता है वो obviously pie chart होता है. पाई एक होल हो गया, राइट. डिफरेंट सेक्शंस और एंगल्स में और हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो होल नंबर के रिस्पेक्ट में एक पार्ट जो रिलेशन बताता है दैट इज योर पाई चार्ट, राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the value of m in 5m divided by 5 to the power minus 3 whole power by 5 and 5 to the power 13. Okay. So, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट. यू नो द रूल ऑफ इंडिसेस. अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं एंड द बेसिस आर सेम, तो पावर्स क्या होती हैं? सबट्रैक्ट होती हैं. तो हमारी ये पावर्स क्या हो जाएंगी? सबट्रैक्ट. इज इट सो? अपॉन में क्या है आपका? 5 to the power 2, राइट. नाउ दिस विल बी 5m plus 3, राइट. और ये क्या हो गया आपका? 5 to the power 2. अगेन पावर्स क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं. तो हम क्या कर देंगे? 5 की पावर क्या हो जाएगी? -2, राइट. क्योंकि डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी? माइनस. तो दिस विल बी 5m plus 1, राइट. Now you have 5 to the power m plus 1 is equals to 5 to the power 13. Is it so? When bases are same, तो powers हमारी क्या हो जाएंगी? Equal हो जाएंगी. m comes out to be 13 minus 1 which is 12. So what is the value of m? m comes out to be 12. ये rule of indices अब हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. कौन सा रूल अप्लाई किया है? अगर a to the power m अपॉन a to the power n है तो वी हैव a to the power m minus n. और अगर बेसिस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड करते हैं, राइट. इंडिसेस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल सी मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 25 डिग्री. ओके, लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. सो दिस इज योर रेक्टेंगल. ये एक डायगोनल है और ये इंक्लाइंड हो रहा है 25 डिग्री पे ऑन द अदर साइड, राइट. द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल इज. ओके, तो हम दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो हमारे पास डायगोनल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? डायगोनल राइट एंगल, ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. C and D and mark this point as O. So we can say that AO, OC, OB and OD. Why? Because diagonals bisect each other. इसीलिए ये हमारी साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई, राइट. ऑल्सो एंगल OAB प्लस angle OAB is equals to angle OBA is equals to 25 degree. Why? Because आपका AD is equals to BC है, जो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होंगे. नो, I told you angle OAB is equals to angle OBC. Why? Because angles opposite to equal sides are equal. How? यहाँ पे आपका explanation क्या होगा? Angles
opposite to two equal sides are equal. क्यों? बिकॉज हमारी OA इज इक्वल्स टू OB है. कैसे? यहां से जो मैंने प्रूव किया था. इज इट सो? ओके, सो हमारे पास ये 25 है, तो हमारे पास ये भी कितना हो गया? 25 डिग्री. दिस एंगल कम्स आउट टू बी 25 डिग्री. नाउ जस्ट लुक एट द ट्रायंगल AOB. जस्ट लुक एट द ट्रायंगल AOB. In triangle AOB, angle OAB plus angle OBA plus angle AOB is equals to 180 degree. Angle OAB is 25, angle OB is 25, and this is x, 180. So our x comes out to be 180 minus 50 डिग्री, दैट मीन्स 130 डिग्री. ये वाला एंगल आपका कितना आया? 130 डिग्री. कितना है ये वाला एंगल? दिस कम्स आउट टू बी 130 डिग्री. अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो डायगोनल्स के बीच में है एंगल. बिल्कुल सही बात है, डायगोनल्स के बीच में, बट जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज आस्किंग द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल. एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल, या तो आप इसको निकाल दो, इसको निकाल कर देखो, या फिर इसको निकाल कर देखो. सो हम इसको कैसे कर सकते हैं? अब आपके पास 130 तो आ गया डायगोनल के बीच में एक एंगल, बट यू नीड टू कैलकुलेट द एक्यूट एंगल. सो जब आप करोगे एंगल, देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल DOA इज 180 डिग्री. वाई? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. एंगल AOB अभी मैंने 130 निकाला. एंगल DOA हमें पता नहीं है, क्योंकि DOA भी डायगोनल्स के बीच का एंगल है. तो DOA कितना होगा? 180 माइनस 130 विच कम्स आउट टू बी 50 डिग्री. सो एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 50 डिग्री. आप DOA निकालो या फिर एंगल COB निकालो, डजेंट मैटर. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट कि एंगल्स, जो एंगल है वो डायगोनल्स के बीच में होना चाहिए, एंड दैट शुड बी एक्यूट एंगल. ओके, परफेक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44. The sum of three odd consecutive integers is 51. Sum of three odd consecutive integers. So let them be. One is x minus 2, another one is x, and another one is x plus 2. इनका sum, that means x minus 2 plus x plus 2 is 51. You'll getting 3x is 51. x comes out to be 17. क्या पूछा है? द मिडल नंबर इज. मिडल नंबर हमने क्या लेट किया था? x लेट किया था. देयरफॉर मिडल नंबर दैट इज x is equals to 17. So your answer is 17, right? I haven't marked it here. So यहाँ पे आपका आंसर कितना था? 50 डिग्री, राइट? और यहाँ पे आपका आंसर कितना आया? 17. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. Which number must be added to each term of the ratio 5:7 to make it 11:12? Okay, so let the number, क्या करना है आपको? To be added to each term of the ratio 5:7 to make it 11:12, right? अगर हम 5/7 रेशियो में 22 ऐड करें, दैट मीन्स 5 + 22 एंड 7 + 22, व्हाट आई विल बी गेटिंग? 5 6 7 27/29. मुझे क्या चाहिए? 11/12. नहीं मिला. नेक्स्ट रेशियो है मेरा 5/7, उसमें 20 ऐड करते हैं. 7 + 20, आई एम गेटिंग 25 एंड 27. आई नीड 11/12. ये भी नहीं आया. 5 + 17, 7 + 17, what you will get? 22 and 24. Cancel it out with the help of 2. 2 1s are 2 1s are 2 1s are 2, 12 12 2s are 24. क्या मुझे मिला? 11/12. एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, जिससे कि हमें 11/12 मिले, हमें कौन से ऑप्शन से मिल रहा है? when we add 17 to the ratio.
The ratio which I get after adding is 11:12. So your answer is 17, right? Directly add करो, just look at the options and find out. X लेके नहीं करना है, otherwise it will take a lot of time. Next question number 46. The base of a right angle triangle is 5 centimeter. Okay, just draw the triangle first. This is your right angle triangle. A, B, C. The base of a right triangle is 5 centimeter. Mark it 5 centimeter and its hypotenuse 13 centimeter, right? You need to calculate its area. So हमको पता है what is the formula for calculating area. Area is half base into height. हमारे पास height नहीं है because ये जो होती है ये आपकी height होती है. So let's calculate it. I can use Pythagoras theorem here. AC square minus BC square is equals to AB square. What is AC square? 13 square minus 5 square is AB square, right? What is 13 square? 169. What is 5 square? 25. This is AB square. So this comes out to be 144 AB square. So AB comes out to be प्लस 12 माइनस 12. लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आपका ये कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया. व्हाट इज बेस? 5. व्हाट इज हाइट? 12. कैंसिल इट आउट. 2 1 2 6 6 5 30. सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 30 centimeter square. You have to do it very quickly because you have to manage the time. I am solving it here for your preference, but you have to make sure that you should complete the paper on time. Okay, coming on to the next question number 47. Two cubes have volume in the ratio 1:64. The ratio of the surface area of first cube to that of other is, okay, we have been given the volume ratio. Try to solve it yourself, everybody. Okay. Volume 1. A क्यूब फॉर्मूला होता है तो हम इसको A1 ले लेंगे. This is given as 1 A1 cube. So A1 comes out to be 1, right? Next we have volume 2. That means A2 cube. This is 64. That means A2 का cube. So A2 यहाँ से क्या आएगा? 64 किसका क्यूब होता है? 4 का. तो A2 आया 4. Now you can calculate the area, ratio of the areas. Area क्या होगा? 6 A1 square upon 6 A2 square. 6, what is A1? 1 into 1, 6. 4 into 4, right? Cancel out 6. You will get 1 upon 16 as your answer. The ratio comes out to be 1:16. So 1:16 will be your answer. This one. Am I right? Okay. Moving on to question number 48. If in 2n, n is known as, n को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं. बेस नहीं होता, कॉन्सोनेंट. यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट द ऑप्शंस. अगर सडनली टर्म, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द टर्म एट वंस, जस्ट opt the option of eliminating, right? It's not a base, it's not a consonant, it's not a variable. Variable तो पूरा नंबर होता है. So बचा क्या? एक्सपोनेंट. So your answer comes out to be exponent. What is this n called? This n is called as exponent, right? Moving on to next question number 49. Okay, if x minus 1 upon x is 16, then the value of x square plus 1 upon x square. So at one go, here at one go you can easily recognize कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है. कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? आपका यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? जस्ट राइट इट. इफ आई डू x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हुई है तो आई कैन राइट इट एज x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बिकॉज इट्स माइनस, माइनस 2ab, कैंसिल आउट द x. so what you get? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, राइट?
x minus 1 upon x is given to you as 16. Square of 16. Here what is left? -2. 16 का स्क्वायर होता है 256. यहाँ पे -2 था, +2 कर देंगे. x square plus 1 upon x square. Therefore, x square plus 1 upon x square comes out to be 258. Is it so? So your answer comes out to be 258. Mark it here. 258 will be your answer. Moving on to next question. The sum of heights of a certain number of players is 728. Certain हमें and the mean height is 56 centimeter. The number of players is, so whatever is given, whatever is asked in the question, just take it x. Let number of players be x, right? यहाँ पे सम गिवन है और मीन गिवन है, तो हमने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था. मीन का हम फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. सम इज गिवन टू यू, ये आपको निकालना है. मीन इज गिवन टू यू, सो आई कैन राइट मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू सम. व्हाट इज मीन? 56. नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितने प्लेयर थे हमारे पास? x. एंड व्हाट इज द सम? 728. x comes out to be 728 upon 56. Cancel it out with the help of 7. 7 1 0, 7 4 is 28, 7 8 is 56, right? 8 1 8 13. x comes out to be 13. x हमारा क्या था? Number of players. So number of players comes out to be 13, which is your answer, right? So again, if you have not subscribed the channel yet, do subscribe Geometry School channel and hit the bell icon so that you can receive all the important notifications related to your exam. Also like the video and share it to maximum number of your friends so that they can also have a gist of the paper pattern. Furthermore, join live classes as soon as possible because there are so many exams which are on the go. So to prepare well for those exams, do join the live classes. In order to get more information, visit the website of the school, which is www.geometryschool.in. Also, targeting your RMS 2022 exam, the school has started Champions batch in which you will be provided with daily live classes till your exam is there, current affairs, mock test and also the live test in order to check the performance. Do join the batch today itself, and to know more about, just visit the website of the school. For students who are finding it difficult to attend online classes, Geometry School has started offline coaching with hostel facilities with all the amenities provided to you during your preparation. To get more information related to the offline coaching, visit the website of the school. Till then, thank you for watching the video. Stay connected and stay updated. The next part of the questions will be updated in the next video. Thank you.